नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जहाँ पर आपका ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ द फिनोमिनाज आर अकरिंग by turn. First, it is a refraction phenomena, but at a particular point, after that point, it is a refractage. यहाँ पर क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रही है। पहले रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पर एक पॉइंट आने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसी सेम मीडियम में। कहने का मतलब कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ आर अकरिंग इन दिस फिनोमिना। ओके, देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज इंटरेस्टिंग। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर ये यूज़ होती है। जैसे कि आपका डायमंड जो होता है, ठीक है, उसमें शाइन की जो स्पार्कलिंग होती है उसमें, वो किस वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, अगर हम बात करें कि जो एयर बबल होता है वाटर का, वो शाइन करता है, उसमें कलर दिखता है, वो क्यों दिखता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, हमारा जो मिराज होता है, ठीक है, जिसको आप मृग तृष्णा भी बोलते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं मिराज। ओके, मिराज मीन्स व्हाट? दिस इज मृग तृष्णा। और ये जो फिनोमिना होता है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अकरिंग इन डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। उसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसके बारे में हम आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर। ठीक है, फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, कैसे मीडियम चेंज होता है, कैसे किस तरह का मीडियम होना चाहिए, किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, उसके बारे में आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये रीज़न क्या है इसके पीछे, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होता है। देखिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है, यहाँ पर होता है, डायमंड में होता है, ठीक है, मिराज में होता है। These are the example of total internal reflection. Okay. Now understand कि total internal reflection actual में है क्या? Okay. By the definition of क्या बोलते हैं? The phenomena by virtue of which a ray of light is traveling from a denser to a rarer medium is sent back to the same denser medium, provided it strike the interface. Interface means that separate the two medium. Okay, means there is a denser medium and rare medium. Denser and rare medium are separated by a line. Okay, that line is called interface. Okay, and what is saying that interface of the denser and the rare medium at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection of the light. Okay, देखिए क्या हो रहा है, एक लाइट है आपके पास and that light is passing from a denser to rare medium. Okay, when that light is passing from denser to rare medium, it means there is a refraction and क्या हो रहा है, वहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। ओके, एंड दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड आफ्टर, उस पॉइंट आने के बाद, उस पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल का पॉइंट। ठीक है, उसको अभी आगे समझेंगे, पहले आप जनरल ओवरव्यू समझ लीजिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहले आपकी लाइट पास हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, कहने का मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम में पास हो रही है। ठीक है, पर एक पॉइंट आने के बाद क्या हो रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी मीडियम में वापस आ रही है। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है कि पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है एंड after a particular point there is reflection. Okay, this phenomena is called internal total internal reflection. देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि क्रिटिकल एंगल क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस क्रिटिकल एंगल। ओके, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताऊँ, अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे along the surface of the interface and the angle of refraction is 90 degree. The angle of incidence to which the angle of refraction becomes the 90 degree is called angle of refraction. देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, अब मान लीजिए दिस इज योर इंटरफेस। ओके, ये मान लेते, और ये मानते हम कि ये डेंसर मीडियम है। ओके, और ये आपका क्या है, रेयर मीडियम। ओके, रेयर मीडियम। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि आपकी ये देखिए इस तरह से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल है यहाँ इस तरह से, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है दैट इज अलोंग द
इंटरफेस, ओके, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस तरह से अलोंग द इंटरफेस है। कहने का मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पर वो 90 डिग्री है, ठीक है। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, दैट इज क्रिटिकल एंगल जिसे हम बोलते हैं। सिंपली आप ये समझिए कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, ये दिस इज अ इंसिडेंट एंगल। कब इंसिडेंट एंगल को आप क्रिटिकल एंगल बोलोगे, कब, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री जैसे कि यहाँ पर है। तो कहने का मतलब कि ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आप बोले थीटा सी, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखिए, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, हाउ दिस इज हैपनिंग, ओके, ये कैसे काम करता है, जो लाइट की रे होती है किस तरह से क्रिटिकल एंगल बनाती है, ठीक है, किस तरह से एंगल चेंज हो रहा है वहां पर। देखिए दिस इज आवर इंटरफेस, ये हमारा इंटरफेस है, ओके, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दैट। अब देखिए ये जो नीचे वाला मीडियम है आपका, दिस मीडियम जहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ, दिस इज योर डेंसर मीडियम, ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आप याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली वही होगा जहाँ पर आपकी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ओके। अगर आपकी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है देन दिस फिनोमिना इज नॉट हैपनिंग देयर, ओके, दिस फिनोमिना विल नॉट अकर देयर, ओके। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। अब देखिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सोर्स ऑफ लाइट, ओके। देखिए इस तरह से मान लेते हैं हम हमारी लाइट इस तरह से, देखिए दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ओके। अब देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया, ओके, दिस इज आवर नॉर्मल एंड दिस इज आवर नॉर्मल, ओके। अब देखिए ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए हमारी अभी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, ये देखिए इस एंगल पर, ये हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। ये जो है आपका दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड लाइट, ओके। ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, लेट मी चेंज द कलर अगेन। अब देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंड दिस इज इंटरफेस, जो ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस, ओके। और ये वाला हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, जिसका हम मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंड दिस इज आवर डेंसर मीडियम, ओके, इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2 है, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है और वो एंगल ऑफ इस साइड में उसके इंटरफेस में रिफ्रैक्ट हो रही है इस तरह से, ओके। इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री, और उस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ओके। दिस इज थीटा सी। अब देखिए अब क्या है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ओके, एक मिनट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो रही है वापस उसी मीडियम में, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट वापस हो रही है उसी मीडियम में। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जहां होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इट मींस दैट लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, ओके, डेंसर मीडियम वो ट्रेवल करेगी वापस। सो दिस ओवरऑल फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में एक पॉइंट है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा है तभी वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ओके। दिस इज द एंगल ऑफ, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ओके। देयर इज नो रिफ्रैक्शन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वहां पर रिफ्लेक्शन होगी फिर, ठीक है। एंड होल ऑफ द इंसिडेंट लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक, जितना भी इंसिडेंट लाइट है वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसी मीडियम में,
So this phenomena is called total internal reflection. Okay, now understand the what are the conditions, okay, for the occurrence of this total internal reflection phenomena. फर्स्ट जो कंडीशन ये है कि आपकी लाइट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट शेडेड लाइन में, देखिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी लाइट जो होगी वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन इज कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. ओके, क्रिटिकल एंगल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री. ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स तभी वहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा. ठीक है, ओके. नाउ अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द इंटरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल. ओके, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है, ये हमारा मीडियम डेंसर है और ये रेयर मीडियम है. ठीक है, अब लाइट हमारी यहाँ से इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से जा रही है. ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्नेल्स लॉ स्टडी किया था रिफ्रैक्शन में. ओके, एंड व्हाट दिस स्नेल्स लॉ सेज कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज साइन आई ओवर साइन आर, और साइन आर क्रिटिकल कंडीशन में कितना होगा, n/1 is equal to sin I means sin theta c and over sin 90, because angle of reflection is 90 degrees, so it will become sin theta c. ठीक है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. ओके, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. ठीक है, अब देखिए n12 इज इक्वल टू sin theta c. So this is the main relation between the critical angle and the refractive index. Okay, so this was the overall description about the total internal reflection, and this phenomena is very important, guys. In next video we will discuss its importance in optical fiber and how this phenomena is occurring in the optical fiber and mirage पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, कि रेगिस्तान में जो होता है आपको मृग तृष्णा का फिनोमिना देखने को मिलता है. उस फिनोमिना के पीछे या वो जो फिनोमिना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमिना है. ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच.